उपभोक्ता के घर में बिजली ना होने की शिकायत और उसको ठीक करने की प्रक्रिया की वीडियो प्रस्तुति में आपका स्वागत है। इसे आमतौर पर नो करंट कंप्लेंट या फ्यूज कॉल कहा जाता है। बिजली न होने की या नो करंट कंप्लेंट की शिकायत दर्ज करने के लिए एक उपभोक्ता के पास 3 तरीके उपलब्ध हैं। OMS सिस्टम पर ऑनलाइन रजिस्टर के द्वारा, कॉल सेंटर या शिकायत केंद्र को फोन कॉल के द्वारा, शिकायत केंद्र में व्यक्तिगत जाकर शिकायत दर्ज करना। अंततः ये सभी शिकायतें बिजली शिकायत केंद्र या सेवा केंद्र तक जाती हैं। हमारे पास कई तरह के शिकायतें आती हैं। टेलीफोन कंप्लेंट में एक उपभोक्ता टेलीफोन द्वारा अपनी शिकायत को दर्ज कराता है। यदि कोई उपभोक्ता शिकायत केंद्र में जाता है और अपनी शिकायत दर्ज कराता है तो उसे वॉक इन कंप्लेंट कहा जाता है। आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम या OMS एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। आजकल कई कंपनियों में शिकायत को दर्ज कराने के लिए WhatsApp, SMS जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग भी किया जा सकता है। यह शिकायतें विभिन्न प्रकार की होती हैं। कुछ शिकायतें इस प्रकार की होती हैं जैसे कि पूरे क्षेत्र में बिजली नहीं है, घरों में बिजली नहीं है, पुलिस या अग्निशमन विभाग से प्राप्त आपातकालीन या दुर्घटना से संबंधित शिकायतें और मीटर से जुड़ी शिकायतें। जैसे ही टेलीफोन ऑपरेटर एक शिकायत को प्राप्त करता है, वह उसे ऑनलाइन सिस्टम जैसे कि OMS में एंटर कर देता है या शिकायत रजिस्टर में दर्ज करता है। फिर वह लाइनमैन को शिकायत सौंप देता है और उन्हें समस्या को सुलझाने के लिए भेज देता है। आइए अब हम जानते हैं कि टेलीफोन ऑपरेटर OMS और शिकायत रजिस्टर में शिकायत को किस प्रकार दर्ज करता है। आइए अब हम वॉक इन कंप्लेंट के बारे में जानते हैं। नमस्ते, मैं एक टेलीफोन ऑपरेटर हूं। मैं आपको समझाऊंगा कि एक नो करंट कंप्लेंट पर किस तरह काम किया जाता है। जब एक उपभोक्ता एक नो करंट कंप्लेंट को दर्ज कराने के लिए हमारे पास आता है, तब हम उसकी शिकायत को रजिस्टर में दर्ज करते हैं। तदनुसार हम उपभोक्ता और शिकायत से संबंधित सारी जानकारियों को शिकायत पुस्तक में रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम नो करंट कंप्लेंट स्लिप की एक कॉपी लाइनमैन को देते हैं। उसके बाद ड्यूटी पर उपस्थित लाइनमैन उपभोक्ता के घर या परिसर को जाता है, फॉल्ट को ठीक करता है और बिजली की सप्लाई को पुनः चालू करता है। इसे आमतौर पर अटेंड द कंप्लेंट कहा जाता है। शिकायत को अटेंड करने के बाद और समस्या को सुलझाने के बाद जब उपभोक्ता के घर में बिजली को पुनः चालू किया जाता है, तब टेलीफोन ऑपरेटर किए गए कार्य के विवरण को रिकॉर्ड करता है। इसके साथ साथ शिकायत को बंद करने के लिए शिकायत रजिस्टर में बिजली पुनः चालू की गई या नहीं और उसके कारण को भी रिकॉर्ड करता है। अब मैं आपको आउटेज मैनेजमेंट सिस्टम OMS कंप्लेंट के बारे में बताऊंगा। जैसे कि पहले बताया गया है कि OMS में विभिन्न प्रकार की शिकायत हो सकती हैं। क्षेत्रीय, व्यक्तिगत, मीटर, पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा प्राप्त कंप्लेंट और आपातकालीन। इस शिकायत को कंप्यूटर में ऑनलाइन रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे BSIS सिस्टम के नेटवर्क में कहीं से भी देखा जा सकता है। शिकायत को दर्ज करने के बाद शेष प्रक्रिया टेलीफोन द्वारा दर्ज की गई शिकायत के समान होती है। शिकायत की एक कॉपी लाइनमैन को दी जाती है। फिर लाइनमैन उपभोक्ता के परिसर में जाता है और बिजली नहीं है की समस्या को सुलझाता है। उपभोक्ता की समस्या सुलझ जाने के बाद हम सिस्टम प्रणाली में विवरण को पुनः भर देते हैं और शिकायत को बंद करते हैं। आइए अब हम पुलिस या अग्निशमन विभाग से प्राप्त एक दुर्घटना, शिकायत या पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा प्राप्त मामले पर नजर डालते हैं। यहां आप एक गांव में बिजली नहीं है कि एक शिकायत को देख सकते हैं, जहां एक ट्रैक्टर ने LTPCC पोल से टकराकर उसे उखाड़ दिया है। यह लाइन बिजली घर में ACB से अर्थ फॉल्ट पर ट्रिप हो गई है। आप देख सकते हैं कि पोल अपने बेस से टेढ़ा हो गया है।
उखड़े हुए पोल में तीसरा फेस नीचे वाला कंडक्टर टूट गया है। आप देख सकते हैं कि एलटी लाइन के कंडक्टर्स नजदीक के एचटी-पीसीसी पोल पर अटक गए हैं। आप देख सकते हैं कि पीसीसी पोल के बेस में क्षति पहुंची है और इसमें दरार है। यह पोल अब खड़ा नहीं हो पाएगा, अतः बिजली की सप्लाई को पुनः चालू करने के लिए पोल को तुरंत बदलना अति आवश्यक है। आइए अब हम देखते हैं कि लाइनमैन किस प्रकार एक उपभोक्ता की समस्या को सुलझाता है, जहां नियत तारीख पर बिजली का बिल न भरने के कारण उपभोक्ता की बिजली की सप्लाई को काट दिया गया है। यहां क्षेत्र एक झुग्गी झोपड़ी बस्ती है। यहां काम करने की स्थितियां खतरनाक, जोखिम वाली हैं और लाइनमैन सभी सुरक्षा एहतियात का पालन कर रहा है। मैं नवदेव एक लाइनमैन हूं। मैं यहां पर उपभोक्ता की बिजली की सप्लाई को पुनः चालू करने आया हूं, जिसकी बिजली बिल न भरने के कारण काट दी गई थी। यहां एक फॉर्म है जिसमें उपभोक्ता का विवरण दिया गया है। उपभोक्ता ने हाल ही में भरे गए बिजली के बिल को दिखाया है। यहां मैंने मीटर की जांच की है। यह चमक या ब्लिंक नहीं कर रहा है। इसका मतलब यहां पर बिजली नहीं है। इसका मतलब है सप्लाई को फीडिंग पॉइंट से काट दिया गया है। इसलिए मुझे पोल से सप्लाई की जांच करके उसे पुनः चालू करना होगा। मैंने उपभोक्ता द्वारा दर्ज की गई शिकायत को सुलझा दिया है। यह डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। मैं इस बॉक्स में कनेक्शन की जांच करूंगा और कनेक्शन को पुनः चालू करूंगा। पहले हम इस तरीके से सेफ्टी बेल्ट को पहनेंगे। यह मैंने बॉक्स को खोल दिया है। आप देख सकते हैं कि फेज वायर कनेक्शन को काटा गया है। अब हम इस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में तार को जोड़ेंगे और इस बात की पुष्टि करेंगे कि बिजली पुनः चालू हो गई है या नहीं। इस कार्य के समाप्त होने पर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को बंद करेंगे और सेफ्टी बेल्ट को उतार लेंगे। अब मैं मीटर पर सप्लाई की जांच करता हूं। अब बिजली पुनः चालू हो गई है। चूंकि मीटर की लाइट ऑन हो गई है, हम मीटर की रीडिंग को अंकित करेंगे। उसके बाद हम फॉर्म पर उपभोक्ता के हस्ताक्षर लेंगे। उपभोक्ता से इस बात की पुष्टि करेंगे कि बिजली है या नहीं। यदि उपभोक्ता हां बोलता है तो फॉर्म पर उसके हस्ताक्षर लेंगे। अंत में उपभोक्ता से पूछेंगे कि वह आपकी सेवा में संतुष्ट है या नहीं। लाइनमैन और उसका हेल्पर इस तरह से उपभोक्ताओं की शिकायतों को सकारात्मक तरह से सुलझाते हैं।